Dear student, today we are taking topic why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? The South African example is a good way to understand why we need a constitution. So South African एक हमारे लिए एक गुड एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि वाई वी रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है. द अप्रेसर एंड द अप्रेस इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर, और जिसमें दमनकारी और जिनका दमित लोग जो थे वो नई डेमोक्रेसी में मिलकर ये प्लानिंग कर रहे थे कि हाउ दे विल लिव as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. यह बहुत मुश्किल था कि वो एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं. They had their fear, उनके अपने डर थे. They wanted to safeguard their interest. वह अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड सुरक्षित रखना चाहते थे. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rules was not compromised. द ब्लैक मेजोरिटी वो ये इच्छुक थी, ये सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल्स हैं वो कंप्रोमाइज नहीं किए जाएंगे. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट, और वो तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे. द वाइट माइनॉरिटीज वार कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी. वाइट मेजोरिटी जो थी वो अपनी विशेष अधिकार और प्रिविलेज को सुरक्षित रखना चाहती थी और अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना चाहती थी. After long negotiations, both party agreed to compromise. लंबे डिस्कशन के बाद दोनों पार्टी जो हैं वो कंप्रोमाइज करने के लिए सहमत हो गई. The white agreed to principle of the majority rules. White agreed to compromise. एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी. वाइट जो थे प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल्स के लिए तैयार हो गए. एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और वन पर्सन वन वोट के लिए वो तैयार हो गए. दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट. वह कुछ मूल अधिकारों के लिए मूल अधिकारों को स्वीकार करने के लिए भी सहमत हो गए. मूल अधिकार बेसिक राइट्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो गए फॉर द पुअर एंड द पुअर और वर्कर के लिए. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल्स वुड नॉट बी एक्सक्लूड. ब्लैक इस बात के लिए सहमत हो गए कि मेजोरिटी रूल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा. दे एग्रीड that the majority would not take away the property of the white minority. Majority जो है जो blackish peoples हैं they will not take away the property of the white majority. White majority की property whatever they earns by them will not be taken. This compromise was not easy. ये compromise जो था, ये समझौता जो था, ये आसान नहीं था. How was the compromise going to be implemented? और ये कंप्रोमाइज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा. इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, यहाँ तक कि वो उन्होंने एक दूसरे को विश्वास करने के लिए भी अपने को मैनेज कर लिया. व्हाट वाज द गारंटी दैट द दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर. और इस बात की क्या गारंटी है कि ये ट्रस्ट जो है, ये फेथ जो है, विश्वास जो है, ये फ्यूचर में नहीं टूटेगा. The only way to build and maintain trust in such a situations is to write some rules of the games. और केवल उसका ये तरीका था कि इसको बनाने के लिए और उसका विश्वास को व्यवस्थित रखने के लिए ऐसी सिचुएशन की कुछ बेसिक रूल्स जो हैं गेम्स के वो लिखे जाएं. दैट एवरीवन वुड अवॉइड बाई, जिससे हर कोई बंधा हुआ हो. These rules lay down how the rules are to be chosen in futures. और ये इस रूल्स में ये भी मतलब ये ले डाउन करेगा कि
रूलर्स जो हैं उनको फ्यूचर में किस तरह से चूज़ करा जाएगा। दीज रूलर आर आल्सो डिटरमाइंड व्हाट आर द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड, और किस तरह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसे एम्पावर्ड किया जाएगा, एम्पावर टू डू, और किस किस तरह से उसे काम करने के लिए एम्पावर्ड किया जाएगा। एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, और वो इलेक्टेड रूलर्स वो कौन सी चीज़ें नहीं करेंगे। फाइनली दीज रूल्स डिसाइडेड द राइट ऑफ द सिटीजन्स, और अंत में इन नियमों ने ये भी डिसाइड कराया कि जो नागरिकों के अधिकार हैं वो क्या होंगे। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैनॉट चेंज दैम वेरी इजीली, और ये रूल्स जो हैं तभी काम करेंगे जब विनर जो है इन को आसानी से ना बदल पाए। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और यही साउथ अफ्रीका ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, वह कुछ बेसिक रूल पे एग्रीड हुए। दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और वो इसके लिए भी एग्रीड हुए कि ये रूल जो हैं दे आर द सुप्रीम वन, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज, और कोई भी गवर्नमेंट जो है इन रूल्स को इग्नोर नहीं करेगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो है, ये बेसिक रूल्स का समुच्चय जो है, ये जो है इसको संविधान बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक नहीं था। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स, हर कंट्री में जो है डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, लेकिन उनके रिलेशनशिप इतने ख़राब नहीं होते जितने कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट के थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, लेकिन पूरी दुनिया में जो है लोगों के बीच में जो है डिफरेंस, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस एंड इंटरेस्ट होता है, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, और ज़्यादातर देशों को इन बेसिक रूल्स की आवश्यकता होती है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये ना केवल गवर्नमेंट पर अप्लाई होते हैं। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस, और कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी संगठन है, उसको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। इट कुड बी एक क्लब इन योर एरिया, चाहे क्लब हो आपके एरिया में, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ द रिटन रूल, इसलिए जो है जो संविधान है वो सेट ऑफ रिटन रूल्स है दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल्स, जो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड रहता है, दो आर डिसाइडिंग इन द कंट्री, जो कंट्री में रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है दैट डिटरमाइन द रिलेशन अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन, एंड आल्सो इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ये सुप्रीम सुप्रीम नियम होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो ये सुनिश्चित करता है कि नागरिक के जो नागरिकों के संबंध वो कैसे होंगे, जो whosoever living in the territories of that country, and what will the relationship between the peoples and the government, और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कई चीज़ें करता है। फर्स्ट इट जनरेट ए डिग्री ऑफ द टेस्ट, ये सबसे पहले ये जो है एक डिग्री ऑफ टेस्ट, विश्वास की फीलिंग्स को क्रिएट करता है, और सहयोग कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, जो जिससे ही जो है अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो साथ साथ रहना मंजूर करते हैं। डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इज क्रिएट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट इज स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और दूसरा ये स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म की जाएगी। हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, और वो कौन लोग होंगे जो डिसीजन लेने के लिए होंगे। थर्ड, इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और थर्डली इसमें कुछ लिमिटेशन रहती हैं जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती हैं। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, और ये भी बताती है, संविधान ये भी बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं।
फोर्थ वन, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। और चौथा, ये संविधान जो है ये व्यक्त करता है, लोगों की एस्पिरेशन को व्यक्त करता है कि किस तरह से एक गुड सोसाइटी क्रिएट की जानी है। ऑल कंट्रीज दैट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। और सभी कंट्री जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता वो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हों, बट ऑल द कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जितने भी कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। आफ्टर द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के बाद द अमेरिकन गेव देमसेल्फ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद द फ्रेंच पीपल्स अप्रूव्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। रिवॉल्यूशन के बाद जो है फ्रेंच पीपल्स ने भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। सिंस देन, तब से, इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तब से ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि सभी डेमोक्रेसीज में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है।